हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल इल्म एकेडमी टॉप क्लास 9th एक्सरसाइज 1.1 का आज हम क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे। क्योंकि इंट्रोडक्शन का मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया था, आपको वो भी देख लेना चाहिए, और नहीं भी देखते आप तो डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्योंकि जब क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे तो हम उन चीज़ों को भी बताते जाएंगे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपन से क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.1 में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, उन्होंने पूछा है इज ज़ीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। अपन से पूछा गया है क्या जीरो एक रैशनल नंबर है, क्या हम इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और लेकिन एक शर्त दी है लास्ट में, कह रहा है क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जब अपन इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो नीचे का जो क्यू है वो कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा थोड़ा सा टाइम लेके कि अपन को पता होनी चाहिए रैशनल नंबर क्या है। तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। ऐसे नंबर जिन नंबरों को हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकें, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, वो कहलाते हैं अपने रैशनल नंबर। जैसे कि 4/5, 4/5 में 4 जो है ना वो पी हो गया और 5 जो है ना वो क्यू हो गया। तो 4/5 पी अपन क्यू के रूप में अपन ने एक्सप्रेस्ड कर दिया, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। लेकिन यहाँ तो हमसे जीरो का पूछा गया है, तो अपन जीरो का इनको बताते हैं। सबसे पहले जब अपन आंसर लिखेंगे तो इज काट के अपन लिखें यस, और बाकी सेंटेंस ये रहने दें, यस जीरो इज़ अ रैशनल नंबर। हाँ, जीरो एक रैशनल नंबर है। और इन्होंने पूछा है कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, क्या तुम इसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। तो कैन काट के यू काट के आगे वी लगाएं और लिखें कि वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। हाँ, हम इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, तो उनको एग्जाम्पल दीजिए, बताइए कि हमारे पास ज़ीरो है, नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाएंगे, हम इसे डिवाइड करेंगे ना तो आंसर आना है ज़ीरो। उसके नीचे एक और एग्जाम्पल ले लिए, डिजिट चेंज कर दीजिए, जीरो लें, नीचे अपन 2 लगाएं, डिवाइड करेंगे, जीरो का किसी भी चीज़ से डिवाइड होता है, कितना आता है ज़ीरो ही आएगा। या कोई नेगेटिव नंबर भी आ गया ना, ज़ीरो का अपन ने -1 से भी डिवाइड किया तब भी आंसर क्या रहा अपना ज़ीरो। तो हर एक कंडीशन में हमारा आंसर ज़ीरो आ रहा है, पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा, अंडर रूट में नहीं आ रहा, तो वो नंबर कन्वर्ट होकर अपना क्या बन जाए, इर्रेशनल। इसलिए जीरो जो है ना एक रैशनल नंबर है। तो अपन लिखेंगे ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर, वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। और एग्जाम्पल में ये हम सारे पॉइंट लिख सकते हैं। इसी चीज़ को मैं एक बार हिंदी में बता रहा हूँ, उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। परिमेय संख्या का भी मतलब वही हुआ, ऐसा नंबर जिस नंबर को अपन पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकें, परिमेय नंबर है। इन्होंने पूछा है कि ज़ीरो एक परिमेय संख्या है, तो अपन लिख देंगे क्या को काट के, हाँ जीरो एक परिमेय संख्या है। आगे पूछा है क्या आप इसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो अपन इसी लाइन में लिख देना हाँ हम इसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, तो एक उदाहरण में लिख देना, ऊपर ज़ीरो नीचे कुछ नहीं है तो 1, कहना डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा ज़ीरो। ये पॉइंट में नहीं आया, अंडर रूट में नहीं आया, इसका मतलब परिमेय है। फिर से ज़ीरो लीजिए, कोई भी डिजिट डाल दीजिए, डिवाइड करेंगे आएगा ज़ीरो। इसका मतलब कि ये जो है ना एक ज़ीरो जो है ना एक परिमेय संख्या है। और यहाँ पे क्यू कभी भी हमारा ज़ीरो के बराबर नहीं आ रहा है। तो जो अपन से प्रूव करने की बोली गई थी वो अपन ने प्रूव कर दिया है ना। तो हम इसके आंसर को अपने हिसाब से बना सकते हैं। ऊपर में इंग्लिश में अपन लिख सकते हैं ये ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर, वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। और एग्जाम्पल में ये सारी चीज़ें हिंदी में भी अपन वही करेंगे, क्या काट के हाँ लिख देंगे, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे इसे हम पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। उदाहरण में हम यही चीज़ें लिखेंगे और लिख देंगे जहाँ क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। आपने बोला था क्यू ज़ीरो के बराबर नहीं होने चाहिए, तो हर बार हमारा जो उत्तर आया वो कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं आया। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिए, इसको समझाने के और भी तरीके हैं, हम उस तरीके से आपको समझाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।